कहानी बड़ी लंबी है। और माननीय काशीराम जी का जहाँ तक संबंध है, काशीराम साहब से मेरी मुलाकात 1978 में हुआ। मैं इलाहाबाद में मास्टर ऑफ इंजीनियर था उस समय 78 में, कंपनी बाग में। वहाँ पर अंबेडकर जयंती मना रहे थे, तो हमारे एक साथी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती है। अंबेडकर जयंती नहीं बोले, लेकिन बाबा साहब की जयंती है बोले, तो चलो चलते हैं बोले। मेरे को भी बोले चलो चलते हैं। मैं भी बोला, वो भी एमटेक थे और मैं वो BHU से थे और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग उस ज़माने में 1978 की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरा उस समय इंजीनियर्स इंडिया में अपॉइंटमेंट हो गया था, तो मेरे को आना ज्वाइन करना था। तो मैं वहाँ से BPCL छोड़ चुका था, इलाहाबाद से रिजाइन कर दिया था, लेकिन मैं सामान वामान लाने के लिए गया था। तो उन्होंने बोला कि चलो बाबा साहब की जयंती है तो आज चलते हैं। मैंने कहा मैं भी चला गया। अब मैं रास्ता में गप मारते रहे, हम तो नौकरी में रहे 6 साल लगातार वहाँ पर, लेकिन कभी बात तो हुई नहीं। और वहाँ गया तो देखा कि भाई एक लोगों ने बोले कि भाई आप यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियर हैं, तो आप पहले बोलें। जैसे आपने यहाँ पर बोलने के लगा दिया ना, तो यही हाल हुआ। तो मैं वहाँ पर तस्वीर तो देखा, मैंने कहा यहाँ तो नहीं है अभी अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का तो तस्वीर नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर सा गोल चेहरा है। लेकिन मैं उनको बोल रहा था, मैं लंबी लंबी दाढ़ी थी, ये मेरा एक्सप्रेशन था कि बाबा साहब, मैं बाबा माने बाबा मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, 1978 की स्थिति। क्यों ये बातें मैं रखना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है विषय। और मैंने कहा कि बाबा साहब की लंबी लंबी दाढ़ी थी, गोल गोल चेहरा था, बस इतना ही जानता हूँ, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे बोल करके मैंने अपनी भाषण समाप्त किया। लंबी लंबी दाढ़ी और गोल गोल चेहरा, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब आप समझ सकते हैं। फिर जब दोस्त ने फिर वापस सब लोग बोलने लगे, तो उसके बारे में, बाबा साहब के बारे में बोलने लगे, तो मुझे बड़ा शर्म आने लगा। मैं बोला मैं क्या बोला। और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त से बोला कि तुमने बताया क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर का, तुम जानते हो ये है। मुझे तो कभी 5-6 साल नौकरी में रहे, कभी अम्बेडकर जयंती मनाए नहीं, तो मैं क्या जानूँ। कभी सुने हो नाम, अब बताए हो, बात की हो तो बताओ। तो बोले नहीं यार, मैंने तुमसे तो बात तो नहीं किया, मैं सोच रहा था सब तुमको पता होगा, तुम भी मास्टर ऑफ इंजीनियर हो, तो BHU वाले थे तो उनको तो पता था। लेकिन मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उतनी, वो तो नौकरी करते करते हमने पार्ट टाइम किया था। मेरा बताने का मतलब साथियों, हम लोग अज्ञान और अनजान थे। जब मैं इंजीनियर्स इंडिया में आया तो मैं थैला लेके घूमा करते थे। तो एक साथी थे, उसका क्या नाम है, वो करोल बाग में रहते थे, वो मेमोरी से हट रहा है, जस्ट मैं बता दूं। तो उन्होंने वो हमारे साथ सीनियर्स थे हमसे EIL में। तो बोले कि यार तुम बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, थैला लेके घूम रहे हो, तो चलो तुमको मैं एक आदमी से मुलाकात कराता हूँ। तो चलो, मैं बोला कौन। बोले काशीराम जी करके हैं, हरध्यान सिंह रोड में रहते हैं। तो हम लोग गए पहले बार 78 के लास्ट में हम लोग उनके पास गए। तो वो उन्होंने परिचय कराया कि भाई साहब से मुलाकात कराया। तो बोले, उन्होंने काशीराम जी से ऐसी जस्ट वर्बल बोल, क्या कहाँ रह के रहते हो, क्या करते हो, ये जनरल बात हुई, ठीक है आते जाते रहो। ये हमारी बातें पहली मुलाकात में ऐसी बातें हुई। फिर हमारा आना जाना शुरू हुआ और मैं 1979 का जो कैंप में मेरा नाम आ गया। तब तक हम कई कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम में थोड़े जो भी फंड होता था, फंडिंग करते थे, जो डायरेक्शन आता था हम लोग मदद करते रहे, बस इतना ही जानते थे। लेकिन जब कैंप अटेंड किया, केडर कैंप अटेंड करने के बाद जो मुझ में बदलाव आया, और जो चीज़ें मैंने क्वेश्चन लिख के ले गया था, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लिख के ले गया था, मैं पूछूंगा। 2 दिन कैंप अटेंड करने के बाद एक भी क्वेश्चन का जवाब ऐसा नहीं था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं ज़बरदस्ती क्वेश्चन किया
और उस कैंप में 1979 के जो कैंप में इंडिया से जबलपुर से 7-8 लोग थे, गुजरात से 2 थे, यहाँ हरियाणा, पंजाब, तजेंद्र सिंह झल्ली वगैरह सारे उस समय के ही थे। राज बहादुर, यहाँ से राज बहादुर, मैंने उत्तर प्रदेश के जो राज बहादुर हैं, मायावती भी उसी साथ में रही उसी कैंप में, वो भी मायावती भी बैठी हुई थी। तो हम लोग एक साथ, हमारे एक टीम रहा है। उस टीम का जब उसके बाद में मेरी नौकरी, उसी बीच में मेरा ट्रांसफर हो गया था, नौकरी लग गया था एनटीपीसी में, इंजीनियर्स इंडिया में था मैं। तो इसी बीच में सिलेक्शन मेरा हो गया। तो मैं बोले कि तुम यार यहाँ क्या कर रहे हो? काशीराम साहब बोले, तू यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ करोगे तुम अच्छे पद में जा सकते हो, ये ठीक है, लेकिन जो काम जो बीड़ा उठाए हो वो नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि तुम अपने एरिया में जाओ। और मेरा उसमें कोरबा में ट्रांसफ़र हो गया था। कोरबा मेरा घर पड़ता था, छत्तीसगढ़। तो वो बोले कि तुम वहाँ जाओगे तो अपने लोगों के बीच में काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारा बात आगे बढ़े। तो और मैं गया। 1 साल तक मैं इसमें 6 महीने तक तो मैं ऐसे ही लेके पेपर ले, बहुजन संगठक पेपर आता था, वो घूमता था ऐसे। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ साथियों? अगर काशीराम जी को समझना चाहते हो, काशीराम जी एक मिशन है। ये बात समझ, मैं ये सारी बैकग्राउंड देने का मतलब। और उसके बाद फिर हमने वो छत्तीसगढ़ में इतना सारा काम शुरू किए, हर तरह के काम। कल्चरल टीम तैयार किया, पेंटिंग स्क्वाड, आपने इलाहाबाद में जब सुना होगा, जब 87 में चुनाव लड़ रहे थे तो 36 लोग छत्तीसगढ़ के आए थे पेंटर। और छत्तीसगढ़ को एक रात में पूरा इलाहाबाद के चारों तरफ बड़े बड़े हाथी, एक रात में कम से कम नहीं 5000 हाथी एक रात में प्रिंट किए थे। और उसका पेपर में आया था उसमें कि बोला काशीराम जी ने पहले जीत गया। भले भले रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इन्होंने पेंटिंग में, वॉल पेंटिंग में इन्होंने हाथी का एक किया करके इसके बारे में पेपर में स्पेशल आया। ये बात समझ रहे हैं ना? बहुत सारे हम लोगों ने इस शुरुआत की है। ऐसा कोई कार्य, फिर उसके बाद में मिशन का काम चला, वहाँ हमने तैयार किया, मेला लगाए। पहला मेला लगाए रामनवमी मेला 1981 में, और दूसरा मेला लगाए गिरौदपुरी में गुरु घासीदास मेला। और उसमें क्या मेला क्या था? अंबेडकर मेला अनविल। विषय क्या था? अंबेडकर मेला अनविल। अंबेडकर के बारे में कोई जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था, तो मेरे लोग क्या जानते थे? समझ रहे हैं? तो हम लोग अज्ञान और पूरे अनजान थे। आज भी साथियों, मैं ये बात क्यों ये तो लंबी विषय है, मैं इसके विषय पर जितना बोलूं, घंटों में बोल सकता हूं, दिन रात बोल सकता हूं। और केडर कैंप में तो हम 7-7 दिन तक पढ़ाते हैं, तो समझ सकते हैं कि मैं क्या क्या विषय है। और इन विषयों के ऊपर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि काशीराम जी ने जो शुरुआत किया, वो अंबेडकर को जिंदा किए। डॉक्टर अंबेडकर को लोग भूल चुके थे। 1965 के बाद, जो 65 के आसपास के आते आते आरपीआई वाले सारे जो मिशन एक लेके आया, भूमि हथियार आंदोलन के बाद में, वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन बहुत सारी घटना घटी, और घटना घटने के बाद में निर्णय लिया 73 में कि भाई हम 5 साल बर्थ ऑफ बम से पैदा करने के लिए 5 साल का टारगेट बनाया। और 5 साल का टारगेट बनाने के बाद में 1978 पे इसका जन्म दिया गया। बर्थ ऑफ बम से हुआ 5 साल के बाद। तब तक किसी को पता नहीं था, तैयारी हमारी चल रही थी। मैं उस तैयारी में, हमने जब 1980 पे मैं गया हूँ तो मैं 42 लड़के केडर कैंप दिया, और 42 में से 1 साल में मेरे पास 2 ही बचे। 40 लोग सुने, अच्छा लगा, कहानी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है, हमारी आदत बढ़ी ना। लेकिन 2 लोगों ने वो कमाल किया, जी ऋषिकर और एक और है। तो 2 लोगों ने जो कमाल किया, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा स्टूडेंट यूथ
और हमने पैनल जीता। उस समय DS4 का पैनल है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ये करके जीत करके पूरा पैनल का पैनल जीता। एक बनिया लड़का था उसमें, वो भी बनिया भी जीत गया वो पैनल में। और हमने हाथी से वहाँ पर जुलूस निकलवाया। उसमें दाऊराम रत्नाकर पहले बार स्टूडेंट था उस समय। आप सोच सकते हो, आज दाऊराम रत्नाकर का नाम सुने होंगे, वो विधायक बना, वो स्टूडेंट था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, आज आप चर्चा कर रहे थे भाई सब, इसलिए वो बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़े इससे गंभीरता से सुन रहा था। जो आपकी जो सोच है, हमने उस जमाने में 1980 पे जो ट्रांसफ़र किया, ये 2000 तक चला, 2000 2003 तक, 4-5 तक चला। 2003 के बाद से तो बंद ही हो गया। जो 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 नॉलेज गेन का ये था, मेथडोलॉजी था, वो प्रोसेस बंद हो गई, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया। किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, इसको सारी कहानी मेरे पास है, A to Z कहानी है, लेकिन अभी यहाँ वो ये विषय नहीं है हमारा चर्चा का। उस कैंप इतने साल तक हमने चला दिया, 1980 से लेकर 2003 तक, 20-22 साल में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। कितने भी हमने कितने राज्य जीते, स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पार्टी को लेके आए। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में लेके आए, और राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के आए। उस समय हम जब मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाए, तो हम लोग दोनों दौरा कर रहे थे, काशीराम साहब और मैं, हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ीसा में थे, और 5 दिन का प्रोग्राम था, तो 4 दिन चल रहा था। बहुत सारी ऐसी घटना घटी है, मैं डिटेल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन बार बार हम बता रहे हैं कि हम लोग चाह रहे थे, रवि राय के साथ में मीटिंग होनी थी 1 तारीख को। इसी बीच में बहुत सारी घटना घटी, और वापस हम लोग आ गए, और वापस आए तो ये समझ लो कि 2 जून का घटना घट गया। जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत तकलीफ हो, काशीराम साहब बार बार बोलते रहे कि थोड़े दिन और रुक जाता। जो ये है, दुश्मन तो चाहता था जल्दी जल्दी हमें तोड़े, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाते तो हो सकता था हम पूरे नेशनल लेवल में, देवगौड़ा मेरे सामने, उसको मैं 3 घंटा पढ़ाया हूँ। जो प्रधानमंत्री रहे ना, कि साहब ने मेरे पास भेज दिए, तू बैठ जा, इसको इंग्लिश में समझ, इंग्लिश समझते थे वो, हिंदी तो समझते नहीं थे, तो बोले तू इंग्लिश समझा, थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे। तो ये सारी स्तर, और इसी बीच में 1984 में मैं एक जो चुनाव हुआ ना, हाँ, जो साथी बोल रहे थे, तो चुनाव की बातें हैं। काशीराम साहब मेरे बेड में सोते थे, हमारे बेड में अंदर, हम पूरे परिवार के साथ में बाहर सोते थे, नीचे पे बिछा के, और सारे लिफलेट बनाया साइकिल से। एक कार था काले रंग की कार, और एक बंगाली लड़का था, वो ड्राइवर था, वो चलाता था, और बाकी साइकिल थे, और 2 मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल मेरे पास था, एक HD था किसी और के पास, वो बालको वाला का साथी था। 2 मोटरसाइकिल और बाकी साइकिल, उसी से काशीराम जी का चुनाव लड़े। उस समय सोचिए, ये हमारी परिस्थितियां हैं। पैसा नहीं, पैसा एक करके जो पॉसिबल है, जितना पॉसिबल निकाल सकते थे, PF से पैसा निकाला, उधर से निकाले, ये करके निकाले, और कुछ महाराष्ट्र के साथी लोग थे, वो लेके आए, SK पाटिल और बाकी बहुत लोग हैं जो काम में लगे हुए थे। योगदान रहा है, एक अपनापन, एक अपना भाईचारा रहा है। उस आंदोलन का ये परिणाम हुआ, इतना भाईचारा बहुजन समाज में, एक जो शब्द बहुजन समाज तो बाद में आया, उसके पहले ही हमारा भाईचारा का जो आंदोलन है आगे बढ़ गया था। एक परिवार बन गया था, बहुजन एक परिवार था। और आज भी बहुजन समाज से जो जुड़े लोग हैं, वो एक परिवार की तरह, आज भी हमारा एक परिवार की तरह है। ये बोलने का नहीं जरूरत है, ये कमी रह गई। उसके बाद से जो 2003 के बाद से ये जो ट्रांसफ़र होना चाहिए यंग बैच में, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, सबसे बड़ी कमी रह गई। और कमी रहने के कारण से जो आंदोलन का रिजल्ट आना था, पीक पे जो ग्रोथ बढ़ रहा था, वो डाउनफॉल की ओर आ गया। नारे हमारे बदल गए, समझ रहे ना।
हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। मैंने ये साधारण बात नहीं है साथियों, समझ रहे हैं ना। ये हमारी मिशन को ख़त्म करने के लिए इतना ही काफ़ी है। मिशन को मैंने 1585 की बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही लगाया था ना काशीराम साहब का नारा। ये जब नारा चला था पूरी कांग्रेस सरकार हिल गई थी, समझ रहे हैं। और नरसिम्हा राव को उन्होंने चैलेंज किया था, कहाँ पर, 15 मार्च 1992, ये बिलासपुर में जो 15 मार्च को जो वहाँ पर उनका जन्मदिन का प्रोग्राम, इसी 15 मार्च का डेट वहाँ रखे थे। वो सारे प्रोग्राम कैंसिल कर, क्योंकि उस क्या हुआ था, एक घटना घटी, एक लड़की का बलात्कार हो गया मेला में। तो हमारे लड़के ने वहाँ पर उठ के खड़े हो गए और रास्ता रोको आंदोलन चला दिए। रास्ता रोको आंदोलन में एक सांसद था जिसने, जो उसको सहयोग कर रहा था, जो बनिया लोग थे, जो बलात्कार में ज़्यादा शामिल बनिया थे, तो उसी बनिया को लेकर के जा रहा था जो शुक्ला के पास। कौन शुक्ला? विद्याचंद्र शुक्ला, आपने सुने होंगे ना, नाम सुनते होंगे विद्याचंद्र शुक्ला का नाम। तो विद्याचंद्र शुक्ला से मिलने जा रहा था उसको लेकर के। तो हमारे लड़कों ने उसको देख लिया कि भाई, तो पहचान लिया कि ये वही आदमी है, एमपी है और लेके जा रहा है। तो उन्होंने उसकी गाड़ी तोड़ दी और उसके पिटाई में उसके सर में 2-4 लाठी पड़े, तो फटवट के थोड़ा टोका हल्का लग गया होगा। तो बड़ी पेपर में बहुत हल्ला हुआ, वो उसको बॉम्बे लेकर के गए और वहाँ ऑपरेशन करवाया, वो किया, ऐसा करके ये आया। और उसके केस में रत्नाकर को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। उधर शुक्ला ने आदेश दिया कि इसको ख़त्म कर दो। वो तो बाय द वे कलेक्टर हमारा आदमी था, सुरेश, साउथ इंडियन था। वो सुरेश ने उसको पता चला, एसपी ने जब बोला कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ करके पामगढ़ में, तो घटना में आया तो ताजुब करोगे कि रत्नाकर को लगभग मरण स्थिति में था। इतना डंडा पड़े थे, इतने लाठी में, और पुलिस चौकी के अंदर घुस रहा था और लाठी जा रहे, पीछे जा रहे थे, एक डंडे पे, और गिर के वहीं पर और पीछे जा रहे हैं। वो इसी समय आ गया कलेक्टर, उसको पता, अंदाजा, उसको क्यों गया है एसपी, क्यों गया है पामगढ़, उसके पीछे उसने भी लेके आ गया 40 किलोमीटर दूर से। कलेक्टर देखता है कि भाई, उसने उसको बोला, रोकने को बोला, रोको करके नहीं, उन्होंने लाठी छोड़ा नहीं। तो कलेक्टर खुद बोलता है कि मैं उसके ऊपर लेट गया, रत्नाकर के ऊपर 2 लाठी, बोलता है मेरे को पड़ा पीछे, हमें दिखाया बेचारा अपना, देखो बोला मेरे को, सर बोला मेरा भी देखो करके, काशीराम साहब को भी दिखाया, मेरे को भी दिखाया। सोच लो बने स्थितियाँ। तो मेरा बताने का मतलब, ये स्थितियाँ जो पैदा हुई है, सोचिए कैसी कैसी परिस्थितियों से हम लोगों ने गुजरा। तो ये जो काशीराम साहब ने उस समय फिर निर्णय लिया, और 15 मार्च को जो मीटिंग जो हुआ, उसमें घोषणा किया कि आज किसी का जन्मदिन होता है तो किसी का मरण दिन होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ, बोला कि आज के बाद से कांग्रेस का मरण दिन हो। उसी में घोषणा हुआ है, पेपरों में आया है बड़े बड़े, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और तब से सचमुच कांग्रेस का तो मरण दिन हो ही गया। और वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बारे में बताया कि मैं राजीव गांधी से, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उनके साथ समझौता कर रहे थे, तो वही 300 सीट यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए। तो बोले, तो तुम्हारी उसके मुख्य तुम नरसिम्हा राव को बोले कि भाई देखो, तुमको याद होगा कि तुम फाइल लेके आते थे, उस समय उसका मंत्री था नरसिम्हा राव, उसका कुछ मंत्री था। तो वो घटनाएं हैं, सारा बहुत घटनाक्रम है। तो काशीराम साहब ने घोषणा किया कि तुमको याद करो कि उस समय तुम फाइल लेके आते थे, आज प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठे हो, और वो वही काशीराम है जो ये घोषणा कर रहा है। तो ये ऐसे ऐसे घटनाएं हम लोगों ने किया। आंदोलन चला, बहुत चला, और गवर्नर हमसे बात करता था, मंत्री को, भारद्वाज मंत्री था उस समय, कानून मंत्री, याद करिए, भारद्वाज था, भारद्वाज, हाँ वो भारद्वाज कोई था। हाँ, मैं, आप लोग ज़्यादा, मैं तो इतने जानता हूँ।
तो वो उनका फ़ोन आता था कि भैया इनको, और उसने छुड़वा के बाई इज्जत हमारे सारे लोगों को बरी करवाए। ऐसे ऐसे आंदोलन हम लोगों ने चलाया, एक से एक आदिवासी मेला लगाए पूरा। मैं तो तीन राज्य देखा करता था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ 8 फरवरी 1995 को, जब मुलायम सिंह का सरकार थी उस समय। तो 8 फरवरी का जो प्रोग्राम होने के बाद में हमने वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो गया, लाठीचार्ज हो गई, तो हमने धरना, वहाँ भी धरना प्रदर्शन हुआ। 10,000 लोग 10 दिन तक रहे। वो ये लालजी वर्मा है ना, यहाँ का मंत्री रहा है ना लालजी वर्मा, लखनऊ है ना, मंत्री रहा है ना मेरे ख्याल से वो। हाँ हाँ हाँ, अम्बेडकर नगर। हाँ, तो लालजी वर्मा उसमें वो गाना गाता था, उसको बोला करता थे, बोलते थे लोगों को तुम सिखाओ और बताओ करके। ये सारे अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। तो इसलिए साथियों, इस आंदोलन में, उस आंदोलन को इतना बड़ा मेला ये था, जो ब्रिगेड परेड हमने भरा था। ब्रिगेड परेड में कम्युनिस्ट के सिवाय कोई नहीं भर पाता था। और वो बोलते थे 6 लाख, और हमने 2.5 लाख में से ज़्यादा नहीं रहा होगा, 2.5 से 3 लाख होगा। 3 लाख में हमने 6 लाख का उसको भर के ओवरफ्लो करा दिया। तो तुम उसको रिकॉर्ड हमने ये शो करके दिखाया कि बंगाल में भी हमारी इतनी पकड़ है। काशीराम साहब कहा करते थे कि बंगाल और उत्तर प्रदेश बराबर हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत पोटेंशियल है। आज भी उसको टैकल करने वाला आदमी चाहिए, बहुत पोटेंशियल है। पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर पूरा वो ये है पूरा नमोसूद्रा चंडा, पूरा वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी है ना, जो वो सारे के सारे इंडिया में सब ओबीसी है, वो वहाँ पर कास्ट है। वहाँ केवट है, हल्दर है, हल्दर वो केवट है, वो सब वहाँ पर शेड्यूल कास्ट है। चाई मंडल है, जो साग सब्जी पैदा करने वाला है, चाई मंडल शेड्यूल कास्ट है। नमोसूद्रा चंडाल है, वो तो है ही है वो तो इसीलिए बोलते हैं ना साहब ने। तो ये बहुत उस आंदोलन को देखा, और इतनी बड़े हम लोगों ने बड़े बड़े रैलियाँ, और वो तो मैं वहीं बंगाल में था 5-6 साल, तो इतने बड़े हमने वहाँ पर तैयारी किए। काशीराम साहब हमारे साथ, मेरे साथ में, हम लोग कार में गुजरते थे रात में। 250 हम लोग प्रोग्राम वालों को बोलते थे तुम दूसरे इस कोने में और उस कोने में ऐसा करके क्रॉस, और रात में हम कार में, तो कार में ट्रेवल करते समय काशीराम साहब कभी वो सोते थे तो मैं बैठ जाता था, बोले तुम बैठो, मैं बैठता था। और मैं जब फिर उसके बाद सो के 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद मेरे को हम किस में, पेट्रोल पंप में सोए हैं, सोच सकते हो। और फिर वो बैठते थे और मैं सोता था। सोच लो कैसी सीनरी रही होगी। ऐसे हम लोगों ने आंदोलन को एक एक नटशेल में तैयार किया है। इसको ज़मीन में मिलना होगा, धूल में मिलने वाला नेता चाहिए। समझ रहे हैं। काशीराम जी ऐसे नहीं लगे कि धूल में मिले हैं, उनके पास फटा चप्पल और जूते हैं ना, हालत देखे होंगे, उस कंडीशन में देखे नहीं। कपड़े हमने दिया, उनके पास कपड़े नहीं थे, इससे समय था, एक समय था, समझ रहे। तो ऐसी परिस्थितियों से गुजर करके इस समाज को तैयार किया, और हमने उसमें रिजल्ट दिखाया। 1 रुपए का वैल्यू, एक बार एक लेडी ने, एक लेडी बूढ़ी थी, वो 1 रुपए बेचारी लेके आई थी, वो गिर गया, साहब ने उसको ऐसे पकड़ के उठाया, ऐसे हाथ से, ताजुब करोगे, बोला माँ, बोला हाथ से ऐसे लेके उसको, एक साहब ने उसको पे किया, स्टेज में लेके गए साहब। देखो इसके 1 रुपए बोले, इसका मैंने देखे कि तो ये होता था, ये समाज का वैल्यू था। और यही कदर के दानी के कारण से आज काशीराम जी का, और मेरे साथ तो गुजारे ही हैं। फिर चुनाव में थे तो हम लोग तो जो भी आंदोलन रहा, उसके बाद में मुझे 2 बार चुनाव लड़ना पड़ा उस सीट से, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस सीट हो गया था। तो मुझे लड़ना, मैं नौकरी में कर रहा था इलाहाबाद में, वहाँ फरक्का में, बंगाल में, एनटीपीसी में। मैं सीनियर अफसर होने के बावजूद भी मैं चुनाव लड़ गया, लड़ के दिखाया, और एनटीपीसी को चैलेंज करके दिखाया, तो कुछ नहीं कर सकता करके, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया 2 बार चुनाव, 1 बार चुनाव लड़ा, फिर नियम बदला, फिर मैं चुनाव लड़ा। तुम नियम बना नहीं सकता करके, नियम बनाने का तेरा कोई राइट नहीं है। तो ये सारा चीज़ें, और ये तब हुआ, ये काशीराम साहब ने, फिर वो हमारे 2 बैरिस्टर थे, तो बैरिस्टर ने पूरा नियम और कानून को पढ़ा, और पढ़ के बोला कि तुम्हारा पब्लिक सेक्टर,
ठीक है हाँ सर कंक्लूड प्लीज। कंक्लूड करूं? साथियों, ऐसा है, काशीराम जी की कहानी इसीलिए मैं बोलता हूं कि उनकी कहानी सुनाता रहूंगा तो बड़ी लंबी लंबी कहानी है। पूरे रात भर गुजार दूं, दिन भर गुजार दूं, 24 घंटा गुजार दूं, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा समय अगर गुजारा है मेरे तो TR खुंटे के साथ गुजारा है, जो आपके सामने बैठा हो। चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे छोटा प्रोग्राम हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे कहीं पर भी प्रोग्राम हुआ हो, TR खुंटे के बगैर कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। ये तो अब सारे साथी जानते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ। हम लोग अपना करते रहे, हमारा अपनी ड्यूटी रही है करने। और एज ए कैडर सबसे बड़ी चीज़ है, हमने कैडर बेस सिस्टम को डेवलप किया। अगर कैडर बेस सिस्टम के बगैर, आज भी मैं साथी बोलते हैं ना, बिना कैडर बेस सिस्टम को डेवलप किए बगैर और ट्रांसफ़र किए बगैर, अभी हम कर आ रहे हैं। अभी मैं आगरा में मीटिंग लिया, आगरा में हम गए थे, तब भी हमने बोले हैं कि हम एक सेंटर खोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर, कोशिश कर रहे हैं। वर्मा जी भी को हमने बोला है कि भाई आप वहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू करो करके, तो और बाकी मैं भी दूंगा, मैं ट्रेनर्स डेवलप कर दूंगा 5-6 दिन दे करके। मैं ट्रेनर अब तो ज़्यादा वो ऊर्जा नहीं रहा जितना ऊर्जा था। अभी 75 ईयर्स के एज में है, फिर भी मैं अपने ढंग से कंक्लूड करूँ। अच्छा, नहीं इसलिए कि साथियों मैं थोड़ा समय चाहता था। एनी हाउ प्लीज़ बंद सुनो। अरे मैं बंद कर रहा हूँ यार, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ऐसा है साथियों, काशीराम जी ने 2 चीज़ सिखाया, अधिकार और वैल्यू। हमारे लोग अपने अधिकार के बारे में जानकार नहीं थे और न ही अपनी कीमत समझते थे। समझ रहे हैं? हमें अपनी वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना होगा। सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, हमारी निर्भरता को अंत करना होगा। हम अभी भी गुलाम हैं, ये बात सोच के चलो। आप दुनिया भर के प्रोग्राम कर लो, नहीं पे कर लो, रात कर लो, 24 घंटा कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होगा और कैडर ट्रांसफ़र नहीं होगा, नए नवयुवक वर्ग को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। बस यही मैं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, इसकी तैयारी करें। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।